Hi, subscribe to my channel Shobha Rana for more. अच्छा, अगर आपकी बॉडी में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका इन्फ्लेमेशन हाई आ रहा है, तो पता कैसे चलेगा कि इन्फ्लेमेशन कहाँ पे हो रहा है बॉडी में? This is an investigative process now. You cannot have an inflammation without some symptom, even if it is not a disease. I'll tell you an example. अगर आपको IBS diagnose नहीं हुआ है, ओके फॉर एग्जाम्पल, लेकिन आपको सिर्फ जैसे एसिड रिफ्लक्स या एसिडिटी या आपको बार बार जेलुसिल लेना पड़ रहा है या आपको लगता है जलन हो रही है, इनो पी रहे हो, ओके, दिस इज अ सिम्टम. नॉट नेसेसरीली आप सोच सकते हो कि कल कुछ मसालेदार खाना खाया मैंने, ओके फॉर एग्जाम्पल. ये बहुत रूडिमेंट्री एग्जाम्पल दे रही हूँ जो सब समझ सकते हैं. बट अगर ये बार 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 हो रहा है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ चालू है, दैट द बॉडी is giving you a is giving you some sort of a reaction and a symptom that there is inflammation going on, or there will all your these number. One more thing you have to realize, even if you get a viral infection or a cold, which is why when somebody has absolutely good blood markers, is not having any metabolic diseases, and if their HSCRP is high, my question will be, आपको अभी कुछ cold cough हुआ था, आपको कोई viral infection, that also will show up. Any bacterial load, any viral load will show up, okay. What you have to be wary about is chronic inflammation, or chronic inflammation या extended inflammation या inflammation that has been there throughout. इसका symptom होना ही होना है. There is nobody who will, it will show up in fatigue, it will show up in body ache, it will show up in no zest for life, it will show up in many ways, it will show. इफ एनीथिंग इज गोइंग अगेंस्ट नॉर्मलसी ऑफ योर बॉडी, नॉर्मली आपको जैसा फील करना Yeah. चाहिए उसके अगेंस्ट आप कहीं भी फिजिकली ऐसा फील कर रहे हो, मेंटली ऐसा फील कर रहे हो, इमोशनली ऐसा फील कर रहे हो, तो वो सब सिम्टम्स हो सकते हैं इन्फ्लेमेशन होने के. इनफैक्ट स्ट्रेस इज एन इन्फ्लेमेशन इंड्यूस्ड प्रॉब्लम. एब्सोल्युटली. आप ये इमोशनल हेल्थ की बात कर रहे हो ना, आई वांट टू टेल यू, यू नो, B12 और विटामिन डी की डेफिशिएंसी से कितने लोग इमोशनल प्रॉब्लम्स गो थ्रू करते हैं. राइट. सुइसाइडल ideation is is possible via B12 deficiency. Depression is possible via vitamin D and B12. दैट इज वाई इन द कंट्रीज जहाँ पे सनलाइट कम होता है वहां पे लोग ज्यादा प्रोन टू डिप्रेशन होते हैं. Depression, exactly, exactly, सो हर एक exactly. चीज का इतना इंपॉर्टेंट रोल Yeah, आपकी लाइफ में yeah, प्ले हो रहा है, yeah, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड. हम इमोशनल प्ले की बात कर रहे थे, पहले भी बात कर रहे थे कि किस तरह से आपके मेटाबॉलिज्म से डायरेक्टली रिलेटेड है. स्ट्रेस जो कि हमारे इमोशनल इश्यूज या डिसऑर्डर्स जो यूजुअली आते हैं स्ट्रेस रिलेटेड होते हैं, yeah. मेंटल फटीग होता है, लाइफ में एक इंटरेस्ट लूज कर देना होता है, एक चेयरफुलनेस खत्म हो जाना, ये सब आपके इनसिक्योरिटीज बढ़ जाना, इमोशनल डिसऑर्डर्स हैं. बट ये सारे भी आपके कहीं ना कहीं मेटाबॉलिज्म और गट से कनेक्टेड है. तो और गट खाने से. ब्रेन Correct. गट तो खाने से ही आपका जो आप डाल रहे हो Yes, उसी से yes, एब्जॉर्ब हो रहा है, yes, उसी से yes, डाइजेस्ट हो रहा है, yes. उसी से बन रहा है. तो ये सब चीजें इतना इंटरकनेक्टेड है, हमें समझना पड़ेगा. क्योंकि जो नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग हमारी है ना, वो ये है संगीता, कि अगर मुझे स्ट्रेस हो रहा है तो मेरे को जॉब से हो रहा है, मुझे मेरे रिलेशनशिप में गड़बड़ हो रही है वहां से स्ट्रेस आ रहा है, मुझे मेरे एनवायरमेंट से स्ट्रेस आ रहा है, न्यूज से स्ट्रेस आ रहा है. बट आपको स्ट्रेस आपके मेटाबॉलिज्म से भी आ रहा है. प्लीज Yes. अंडरस्टैंड दैट इज व्हाट आई थिंक वी आर हाईलाइटिंग ऑल्सो इन दिस Correct. एपिसोड. We cannot deny the fact that there are career related stress. We cannot deny the fact that there is children related stress, emotion, relationship related stress. I feel that if you keep your nutrition and exercise proper, ये जो stresses हैं जो आना ही है, you're better equipped to handle it. क्योंकि शायद आप अपना इंटरनल स्ट्रांग रख रहे हो तो एक्सटर्नल हैंडल कर लोगे. ओके, आपकी सब चीजें अच्छी चल रही हो, लेकिन हेल्थ खराब हो, कोई भी चीज मैटर नहीं करती. लेकिन हेल्थ ठीक हो, योर you can face external challenges. Yeah, that's what they Right? say, na. You have 100 problems in life, and one health problem comes and it tells you that only thing important is your body. A healthy man, a healthy man can have 100 problems which don't matter. A sick man has only one problem, and that is the only thing that matters. ठीक है. सो आई वांट टू गो बैक कि हम ऑडियंस को या व्यूअर्स जो भी हैं जब देखेंगे, बता रहे थे कि मैंने बता दिया आपके बेसिक मार्कर्स क्या कहाँ से हैं? शुरू करना चाहिए. हम्म. आप बोलेगे ना कहाँ श्री गणेश हो हमारा, तो वहां पे सबसे पहले आपके ब्लड मार्कर्स, आप स्टार्ट करो.